हाँ जी बेटे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा पुੱਤਰ, लास्ट की पढ़िਆ ਆਪਾਂ कि कंटिन्यूस फंक्शन ਤੇ ਕਿਸੇ क्रिटिकल पॉइंट ਤੇ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है या नीदर है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ क्रिटिकल पॉइंट ਤੇ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ d2y ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ dy by dx ਕੱਢੋ ਐਂਡ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ 0 ਐਂਡ ਗੈਟ ਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ dy by dx 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨॉन डिफरेंशिएबल वाली गल है नहीं। ठीक है, सो गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जिथे जिथे स्लोप 0 है वो पॉइंट कढ़ ले। ठीक है, लेट्स से मतलब थोड़े को पॉइंट आ गया ए बी सी। ठीक है, सो ए पॉइंट आ गया जिन्हां जिन्हां ते स्लोप 0 है, बट सानू हले पता नहीं है कि इन्हां ते मैक्सिमा है, मिनिमा है या नीदर है, दैट वी डू नॉट नो येट। तो वो हुण किद्दां पता लगेगा? सैकेंड स्टैप है कि गेट d2y बाय dx स्क्वायर। फंक्शन एक बार फिर तो डिफरेंशिएट कर लो, d2y बाय dx स्क्वायर कर लो। ठीक है, हुण d2y बाय dx स्क्वायर ਤੁਹਾਡੇ को मतलब इन जनरल एक x का फंक्शन आ जाए। ठीक है, मतलब y अगर कोई भी फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऑफ x है तो dy बाय डी एक्स ਤੁਹਾਡਾ x का फंक्शन आएगा। इन जनरल d2y बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी सम फंक्शन ऑफ x। तो की करना है हुण एक एक करके, जिवें आ क्रिटिकल पॉइंट पहला चक्को, किसी क्रिटिकल पॉइंट ते ਇਹਦੀ वैल्यू चेक करनी। वैल्यू चेक करना मतलब आ ਜਿਹੜਾ क्रिटिकल पॉइंट आया वो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर पुट करना है, ਉਹਦੀ x ਦੀ वैल्यू पुट करो, ਉਹ नंबर ਕੱਢ ਲਓ ਕਿਹੜਾ। ठीक है, सो सेकंड की है गेट d2 बाय डी स्क्वायर एंड एट सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट मतलब किसी क्रिटिकल पॉइंट ते अगर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो वैल्यू मतलब वो x की वैल्यू चक्की जी dy बाय डी एक्स 0 कढ़ के आई है, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ के d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ਦੇ एक्सप्रैशन च पुट करता, ਇਹਦੀ वैल्यू कढ़ ली। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू कढ़ लांगे बड़े आराम नाल। एग्जाम्पल वेखांगे वो थानू आराम नाल समझ आ जाएगा, हाले सिर्फ नोट कर लो। और वो जी वैल्यू है अगर 0 तो वड्डी आ गई d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किहड़े x ते, जिथे dy बाय डी एक्स 0 वाले क्रिटिकल पॉइंट ते, मतलब कोई पॉइंट चक्या d2y बाय डी एक्स स्क्वायर वाली एक्सप्रैशन च पुट करता, वो नंबर आ जाएगा। अगर वो नंबर 0 तो वड्डा आ गया तो उस पॉइंट ते, ठीक है, दैन एट दैट पॉइंट जिहड़े क्रिटिकल पॉइंट ते आपां वैल्यू पुट की है, इट विल बी लोकल, हाँ जी, मिनिमा। ठीक है, सम टाइम एवं नियाने कन्फ्यूज कर देंगे, सर ग्रेटर दैन 0 मतलब होंगे ना इंट्यूटिवली ग्रेटर दैन 0 मैक्स। तो याद रखो अगर 0 तो वड्डी वैल्यू आ गई इट विल बी लोकल मिनिमा। और अगर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट ते 0 तो छोटी आ गई, सो एट दैट क्रिटिकल पॉइंट इट विल बी लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो अगर यदि वैल्यू नैगेटिव आ गई तो लोकल मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे, अगर यदि वैल्यू 0 तो वड्डी आ गई तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो साइन चेते रखियो, उल्ट ना कर दो। ठीक है, और तीजी गल, अच्छा ये क्यों होंदा है भी रीजनिंग नहीं हले मैं दी कि मिनिमा ते d2y बाय डी एक्स ग्रेटर दैन 0 क्यों होंदा, लैस दैन 0 क्यों होंदा लोकल मैक्सिमा ते, रीजनिंग में लेटर दे दांगा। पहला आप प्रोसीजर समझ लिए भी क्वेश्चन किमें करने। ठीक है, तो लास्ट के अगर d2y बाय
डी एक्स स्क्वायर 0 आ जाए, हाँ जी सोचो की होएगा। हाँ जी, जवाब जनरली आता ਹੁੰਦਾ कि सर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ठीक है नहीं, और ये कई जगह लिखा भी ਹੁੰਦਾ और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ है। तो अगर d2y/dx² ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, then this test fails। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, what does that mean? ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਟੈਲ ਬਾਈ ਦਿਸ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ, मतलब इट स्टिल कैन बी, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि इट स्टिल कैन बी लोकल मैक्सिमा, ठीक है, इट स्टिल कैन बी लोकल मिनिमा, इट स्टिल कैन बी नीदर मैक्सिमा मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर मिनिमा, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि d2y/dx² ਕੱਢਿਆ। मैं एक बार फिर ਚਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ dy/dx ਕੱਢਿਆ इक्वल टू 0 कर दो, क्रिटिकल पॉइंट कर लो, ठीक है, जिन्ने भी आ गए क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ d2y/dx² ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਹੋਊਗਾ, और अगर d2y/dx² ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੋਊਗਾ। और अगर d2y/dx² उस पॉइंट ते 0 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब ਟੈਸਟ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ मतलब ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, मतलब कि इट स्टिल कैन बी लोकल मैक्सिमम, इट स्टिल कैन बी मिनिमम, इट कैन स्टिल कैन बी नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨॉर मिनिमम है ना, ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਇੱਥੇ ਨੀਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो फिर ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, अगर ਇਹੋ जी सिचुएशन आ जाए तो ਇਹਦਾ मतलब है then we फिर कहना चेक करांगे, then we can go for what, हाँ जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो तो हमेशा पास है, ठीक है, उन्हें तो हमेशा दस देना है कि मैक्स है मिन है नीदर, then we can go for फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, एट दैट क्रिटिकल पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट ते फिर फर्स्ट उसकी स्लोप चेक कर लो सज्जों खब्बे की जा रही है, ठीक, तो या फर्स्ट डेरिवेटिव एक होर होंदा है, और यू गो फॉर nth डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये हले मैं कराऊंगा, बट ज़्यादा तौर पे बेटे सैकेंड डेरिवेटिव ते फर्स्ट नाल ही गल बन जाती है, ठीक है। थोड़े स्कूल वूल्स ते nth की वारी नहीं आनी, पूछना ही नहीं इन्हों दोनों ना, इवन कंपटीशन भी थोड़ा इन्हों दोनों के नाल गल बन जाती, बट आई स्टिल टेल यू राइट। तो आ हो गया बस सिंपल जहा प्रोसीजर है, ठीक है। और ये क्यों होंदा है ग्रेटर दैन 0 लैस दैन 0, ये बारे में दसिया नहीं, ये मैं थोनों लेटर स्टेज पे एक्सप्लेन करूँगा। पहला आप ना करते एक क्वेश्चन लैके दोनों तीनों पॉइंट मैं क्लीयर करना, जस्ट लिसन टू दिस प्रॉब्लम। जिमें मैं कहा कि y = x³ - 3x, ठीक है, डबल डेरिवेटिव देना आप सेम क्वेश्चन आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी किया। तो पहला स्टेप की है, गेट dy/dx कितना आ गया 3x² - 3, ठीक है। नाउ इक्वेट कर दो 0, नाउ इक्वेट dy/dx = 0, x² इज 1, थोड़े को दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है। फिर सैकेंड स्टेप की सीगा, नाउ गेट d2y/dx², एनू दूजी बार डिफरेंट करो, नाउ डिफरेंशिएट, ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आया d2y/dx², हाँ जी कितना आ गया 6x आ गया। ना हुण की करना है कि ਜਿਹੜੇ दोनों क्रिटिकल पॉइंट आए पुत्र एक एक करके है ना, हुण पहला तो ਇਹਦੇ ਤੇ चेक करी ना की है ते मैक्स है मिन है, सो इस करके एक एक करके ना एट x = 1 ਇਹਦੀ वैल्यू मतलब ਇਹਦੇ ਚ पुट करना x = 1, d2y/dx² इज हाँ जी 6 × 1 दैट इज 6, ਜਿਹੜਾ कि 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ आ गया, ठीक है। देयरफॉर 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ है तो की होएगा लोकल मिनिमा, देयरफॉर एट x = 1 it is लोकल मिनिमा, ठीक है। और इस टेस्ट ने
सिर्फ ये दसिया कि x इक्वल टू 1 ते की है कि x इक्वल टू 1 ते मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू वो तो मैं बार बार कहना होना, मिनिमम वैल्यू हमेशा किचो करनी है फंक्शन चो, ठीक है। थोड़ी मेन इक्वेशन जी। तो अगर उन्हें क्योंकि जनरली पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू दसो, तो वैल्यू कितों कढ़ांगे फंक्शन, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, हाँ जी, y इक्वल टू ए अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, हाँ जी 1 माइनस 3 दैट इज -2, ठीक है। सो आ हो गया। सो ये तुसी x इक्वल टू 1 ते चेक कर लिया, ठीक है। हुण की करिए, एट x इक्वल टू -1, ठीक है, दूजा क्रिटिकल पॉइंट। तो 1 ते पता लग गया कि ठीक है मिनिमा सी। हुण -1 ते एट x इक्वल टू -1, हाँ जी वैल्यू की चेक करनी है, डबल डेरिवेटिव की। आ ख्याल रखना, यदि नहीं चेक करनी वो तो जीरो आ जाएगी। वैल्यू चेक करनी है डबल डेरिवेटिव की, फॉर वट, टू चेक वैदर इट इज़ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। और जदों आइडेंटिफाई हो गया कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो वही जी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, तो वो फॉर श्योर फंक्शन चो कढ़ो। सो नाउ लेट अस, हाँ जी, पुट दिस x इक्वल टू -1, कितना आ गया पुत्र, -6, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब इट इज़ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। आ गल का ख्याल रखना है। ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लोकल मिनिमा, लेस देन 0 आए तो लोकल मैक्सिमा। और वैल्यू कितनी है, वैल्यू होना तो कर लो, x की वैल्यू -1 पुट कर दें, इट्स मैक्स वैल्यू इज, हाँ जी y इक्वल टू, हाँ जी -1 का क्यूब -1 एंड इतने +3 -1 2, आ वाली थोड़े को आ गया बेटे, ठीक है। दैट्स इट। सो इन्ना सीगा। और इनू ही तो कैन यू सी ना, अगर तो डबल डिफरेंसीएशन ईजी है, हुण पॉलीनोमियल टाइप के फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएट करता दूजी बार करता तो आसान है, तो ये फटाफट कर लो। तो जे तुहानूं लगे कोई एक्सप्रैशन न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर वड्डा फंक्शन है, मतलब वो फस्ट डेरीवेटिव ना ईजी हो रहा है, तो वो फिर कर लेंगे, ठीक है। इस करके जिस सब सानू सौखा हो रहा है वो आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप प्रोसीजर तुहानूं क्लीयर है पुत्र। अच्छा हुण मैं एक बार ना आ भी दसदा कि आ जिथे फेल करदा, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। जिवें देखो, मैं कहूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब है पुत्र, ठीक है। नाउ यू ऑलरेडी नो द ग्राफ, ठीक है। तुहानूं पता है कि x इक्वल टू 0 तो स्लोप 0 है और नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला सीन है, ठीक है। यू नो दैट। लेट अस सी डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश, हाँ जी कितना आ गया 3x²। क्रिटिकल पॉइंट कढ़ी इक्वल टू 0 कर दो, सो 3x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 0 करके एक ही पॉइंट आया। फिर की करिए y डबल डैश, कितना आ गया 6x, ठीक है। नाउ यदि वैल्यू चेक करिए, सो y डबल डैश एट x इक्वल टू 0, व्हाट आई एम डूइंग, डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करने, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, तो वो कितना आ गया 6 × 0 0, ठीक है। यदा मतलब इत्थे हुण कह नहीं सकते, हालांकि तुहानूं पता है इत्थे नीदर मैक्सिम है नॉर मिनिम है, बट अगेन लेट अस नॉट जंप टू कंक्लूजन। तो हले इहदा मैं समझाया कि टेस्ट फेल कर गया, ਇਹਦਾ मतलब जब इत्थे 0 आ गया फिर छड़ दो इनू, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ते आ जाओ। हुण फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ते आपां आवांगे ते फिर की करदे हुंदे आ भी चैक करदे आ क्रिटिकल पॉइंट ते कि पहले डेरिवेटिव का साइन 0 के सज्जे पासे ते खब्बे पासे। तो इफ यू सी द साइन ऑफ, इन्नी गल समझ आई, जब इत्थे आ गया फिर इत्थे लिख दो नाउ टेस्ट फेल्स, ठीक है। लेट अस गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो की करांगे 0 के लैफ्ट साइड ते साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड दी एल एच एस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी देखो 0 तो थोड़ा पिछे नंबर पुट करो, लाइक 0 माइनस समथिंग द स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव आ जाना, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। किसी भी नंबर का भावें नैगेटिव पुट करोगे 0 तो थोड़ा पिछे स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। एट दी साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो वड्डा नंबर अगेन वह स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो की है डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव, लाइक सो डी वाई बाई डी एक्स ने साइन चेंज नहीं किया, मतलब स्लोप 0 के पिछे भी पॉजिटिव सी, 0 के अगे भी पॉजिटिव है। सो यदा मतलब एक्स इक्वल टू 0 तो की है, फिर इन्हें कंक्लूड किया कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इज दैट क्लियर। डबल डेरिवेटिव ने तो अपने हाथ खड़े करते सी इत्थे ही जिद्दां ही वो 0 आया। नाउ लेट अस सी कि
आह वाली एग्जाम्पल देखो y इक्वल टू x दी पावर 4 एंड यू नो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन यहो जिहा ग्राफ हुंदा ठीक है। Now let us do the problem y dash 4x cube and you know कि इस ग्राफ ते देख के x इक्वल टू 0 ते y इज इक्वल टू x दी पावर 4 ते की है पुत्र लोकल मिनिमा 0 ते वैल्यू लोगे 0 आएगी 0 तो थोड़ा जिहा बड़ा नंबर पुट करोगे 0 पॉइंट समथिंग दी पावर 4 वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0 तो पिछे भी वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 ते वैल्यू अपने सज्जे खब्बे नेबरहुड सब तो घट वैल्यू है ठीक है। इसका मतलब इत्थे 0 ते सानू ऑलरेडी पता है इट इज लोकल मिनिमा। लेट अस ट्राई टू सी व्हाट डबल डेरिवेटिव टेस्ट हैज टू से। सो y डैश कितना आ गया 4x क्यूब इक्वल टू 0 कर दो तो कितना आ गया 4x क्यूब इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 ठीक है। एक कोई क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल टू 0 मतलब एक पॉइंट है जिथे स्लोप 0 है ठीक है। होर अगे पिछे फंक्शन ते किते भी स्लोप 0 नहीं है। नाउ y डबल डैश हाँ जी कितना आ गया 12x स्क्वायर हुण y डबल डैश की वैल्यू कढ़ते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट सो एट x इक्वल टू 0 y डबल डैश इज हाँ जी दैट इज 0 हुण y डबल डैश 0 आ गया बट वी ऑलरेडी नो फॉर दिस फंक्शन इट इज़ अ लोकल मिनिमम ठीक है। तो इसका मतलब की हो गया कि जो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो ये नहीं कहना कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इट कैन बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इट कैन बी व्हाट लोकल मिनिमा एंड इट कैन बी लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा वाला मैं ना इत्थे एक लाइन च समझा देना अगर मैं ग्राफ ले ला माइनस एक्स की पावर 4 का तो वह शक्ल यहो जी बननी है कुछ तो ये 0 तो लोकल मैक्सिमा है तो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा बेटे तो उत्थे भी डबल डेरिवेटिव का साइन 0 आ जाएगा बट स्टिल इत्थे लोकल मैक्सिमा है तो इट स्टिल कैन बी लोकल मैक्सिमा इट कैन बी लोकल मिनिमा इट कैन बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर d2 बाय डी एक्स स्क्वायर उस पॉइंट पर 0 आ जाए तो यह मतलब जब 0 आ गया उत्थे छड़ देंगे इनू फिर या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आ जाएंगे या nth वाले ठीक है। तो हम अगर इनू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चेक कर लें तो की होगा लेट अस अप्लाई आ थोड़े को फर्स्ट डेरिवेटिव है सो ना साइन ऑफ y डैश आ देखो कि ये x का क्यूब 0 तो पिछे थोड़ा साइन लो 0 तो पिछे थोड़ा जिहा नेगेटिव नंबर होएगा नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा नेगेटिव सो LHS के अंदर y डैश का साइन नेगेटिव है समझ आएगा नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव एंड साइन ऑफ y डैश इन RHS 0 तो थोड़ा जिहा राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है क्यूब भी पॉजिटिव होएगा सो साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव नजर ही आ रहा है स्लोप नेगेटिव तो लैके पॉजिटिव वाल जा रही है मतलब इत्थे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ठीक है। इस करके आपां इस गल का ख्याल रखना ठीक है। बाकी आ हले क्यूरियोसिटी तुहानू रहेगी कि डबल डेरिवेटिव 0 क्यों होया 0 तो फेल क्यों हो गया है ना तो अगर नैगेटिव होवे तो लोकल मैक्स क्यों होंदा है पॉजिटिव होवे तो लोकल मिन क्यों होंदा है सो कीप दैट वो मैं समझाऊंगा अगे ठीक है। तो हले आपां प्रॉब्लमां ते आने ठीक है पुत्र सो आई गेस हले प्रोसीजर समझना जरूरी है ठीक है और जी एक्सप्लेनेशन दैट इज 2 मिनट दी है दैट इज नॉट अ बिग डील सो लेट अस डू प्रॉब्लम्स ठीक है क्वेश्चन कर दें चलो। अच्छा ये सारे के अंदर आप करना कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछे ठीक है गिवन इंटरवल के अंदर मतलब सारे नहीं करने तो पहला की कहता कि एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हाँ जी एच डैश एक्स कर लो कि आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हाँ जी इनू 0 कर दो पुत्र ठीक है बड़ा सिंपल जो स्टेप्स है पहला फंक्शन में डिफरेंशिएट किया उन्होंने 0 कर दो सो इनू 0 करो सो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देयरफॉर मतलब अज के लैक्चर च ना मैं क्वेश्चन जोड़े वेरीड टाइप के लैके तुहानू प्रोसीजर पूरा क्लीयर करदा सो दैट तुसीं किते लाओ तो बड़ा कॉन्फिडेंस होवे कि किवें करना फिर गलती ना हो ठीक है। tan x इक्वल टू 1 हाँ जी हुण tan x तो बड़ी जगह 1 है बट उन्हें कितने क्या पुत्र 0 तो π/2 0 टू π/2 सिर्फ π/4 ते पहले क्वाड्रेंट च π/4 ते tan 1 होंदा तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया तुहाडे को इस फंक्शन का ठीक है। हुण की करिए नाल नाल ना पिछली क्लास वाला भी चेते करिए अगर
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। cos ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन, साइन ਦਾ cos, सो आ गया डबल डेरिवेटिव। ठीक है, नो किहड़े पॉइंट चेक करना है, एट x इक्वल टू पाई बाय 4। सो एट x इक्वल टू पाई बाय 4, एच डबल डैश x लिख दो या एच डबल डैश पाई बाय 4 कर दो, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट थे। हाँ जी, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 अगे नैगेटिव है, सो माइनस 2 बाय रूट 2 माइनस रूट 2 आ गया, सो नैगेटिव आ गया। सो इसका मतलब की होया, therefore at x equal to pi by 4 it is what, local maxima। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब आ ग्राफ ਦੇ अंदर जब तुसी प्लॉट करोगे तो पाई बाय 4 ਤੇ मैक्सिमा आएगा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, हाँ जी, व्हाट, पाई बाय 4 मेन फंक्शन पुट करिए h ऑफ पाई बाय 4 that is equal to sin pi by 4 1 by root 2 plus 1 by root 2 2 by root 2 root 2। इसका मतलब पाई बाय 4 ਤੇ ਇਹਦਾ ग्राफ जो भी बनेगा इदा गाह इतने वैल्यू रूट 2 होएगी। ठीक है, गल समझ आ गई। सो दैट्स इट। सो हाँ जी, लेट अस डू दिस। की कहता है फंक्शन का एफ डैश करिए cos x, इतने आ जाएगा प्लस साइन x। ठीक है, इक्वल टू 0 करिए, सो कितना आ गया, cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, देयरफॉर tan x इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा, हम 0 तो 2 पाई कह रहे, मतलब पूरे एक रेवोल्यूशन च tan नैगेटिव कितने होएगा पुत्र, पहले तो तीजे से पॉजिटिव होंगे, दूजे तो चौथे च। और नैगेटिव किवें करना, माइनस नू थोड़ा निगलैक्ट करके 1 किहड़े ते होएगा, पाई बाय 4 ते। ठीक है, चार्ट में एक बार याद करना, पहले क्वाड्रेंट थीटा एंगल, सैकेंड जाने लई पाई माइनस थीटा, थर्ड पाई प्लस थीटा, फोर्थ 2 पाई माइनस थीटा। पहले क्वाड्रेंट वाला एंगल जो पॉजिटिव वैल्यू लैके, सो अगर इनू प्लस मान दो तो tan 1 का पाई बाय 4 दे, तो आप पाई बाय 4 हो गया, बट वी वांट टू गो इन सेकंड एंड फोर्थ, तो देयरफॉर एंगल विल बी पाई माइनस पाई बाय 4 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, सो देयरफॉर x विल बी pi minus pi by 4 and 2 pi minus pi by 4, so you get 3 pi by 4 and 7 pi by 4 are दो critical point आ गए given interval के अंदर। ठीक है, तो बस ठीक है, तो हम की करना है, डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x। ठीक है, यू गॉट द आइडिया। अगेन पिछले बार ना जे कर दे फिर वो साइन कंपेयर करना सी, थोड़ा जिहा ये तो क्लमजी होना सी। सो cos द डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन द cos आ तुहाडे को डबल डेरिवेटिव आ गया। हुण की करना, इन्हां दोनों क्रिटिकल पॉइंट ते एक एक करके वैल्यू चेक करनी। नाउ अंग्रेजी भी लिखा करो नाल, एट, हाँ जी, x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। हुण इत्थे वैल्यू कढनी आनी चाहिए, अद्धे नूं आई नहीं आती होनी बेटे, वैल्यू पता होवे किवें कैलकुलेट करनी। f डबल डैश 3 पाई बाय 4 इज माइनस sin of 3 pi by 4 plus cos of 3 pi by 4. Now 3 pi by 4 you already know is pi minus pi by 4. So sin pi minus theta, second quadrant sin positive है तो कितना आएगा, प्लस sin theta, ऑलरेडी माइनस अगे कल भी इक्वल टू sin pi by 4। अच्छा, 3 pi by 4 is again pi minus pi by 4, second cos pi minus theta is minus cos theta, that is minus cos theta। पाई 2 पाई 3 पाई n पाई होवे, चेंज नहीं करती वैल्यू। ठीक है, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, बाकी क्वाड्रेंट के हिसाब से। सो यदि 1 बाय रूट 2 वैल्यू 1 बाय रूट 2, सो दैट इज माइनस रूट 2 आ गया। ठीक है, सो इट इज क्लियरली अ नेगेटिव नंबर। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इट इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सो मैं फिर कहदा, आ सारी कहानी ने ते ये दसिया भी इस पॉइंट ते की है वैल्यू फंक्शन चो कढ़ांगे। सो देयरफॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी
और ये जो प्रॉब्लम है वैल्यू भी पूछी हुई सी, ठीक है, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज f of 3 pi by 4, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ sin 3 pi by 4, अगेन sin pi minus pi by 4 sin pi by 4, ठीक है, ऑलरेडी मैं इतने कर चुका तो इस करके मैं स्टेप स्किप कर रहे हैं। एंड cos 3 pi by 4 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस आएगा, अगे प्लस हो जाएगा cos pi by 4 1 by root 2 1 by root 2 2 by root 2 that is root 2 ए दी मैक्सिमम वैल्यू आ। एंड सिमिलरली सैकेंड कितने कैलकुलेट करांगे, हले पुत्र सिर्फ ए दी चेक की है, फिर दूजा क्रिटिकल पॉइंट भी पिया। नाउ एट हाँ जी व्हाट 7 pi by 4 x इक्वल टू 7 pi by 4 डबल डेरिवेटिव दा साइन, ठीक है। तो वैसे सानू पता ही है कि जो मैक्स आया तो मिन आना है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो एक गिवन इंटरवल च लोकल मैक्सिमा मिनिमा आल्टरनेटली आते होंगे, ठीक है। तो लेट अस चेक द वैल्यू 7 pi by 4 इत्थे जी माइनस साइन ऑफ 7 pi by 4 प्लस cos of 7 pi by 4, 7 pi by 4 is 2 pi minus pi by 4 sin 2 pi minus theta चौथे च आएगा, सो दैट विल बी माइनस साइन थीटा, माइनस अगे वो साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, कॉस च करोगे तो सेम रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इज cos पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू रूट 2 जीरो तो वड्डा आ गया, ये मतलब इस पॉइंट तक ही आएगा लोकल मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू तुम इतों कढ़ लो f ऑफ 7 पाई बाय 4, समझे गल, इज दैट क्लियर, साइन 7 पाई बाय 4 माइनस cos 7 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 by root 2 यदि प्लस बट ऑलरेडी माइनस है, सो माइनस रूट 2 ए दी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, इज दैट क्लियर। सो आ बेटे कहानी होगी यदि, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, समझ आ रही गल पुत्र, ठीक है। सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम, वो कहता जी एफ एक्स इक्वल टू दिस 0 और 1 दे लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो एफ डैश एक्स कढ़िए एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज वट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2, सो प्रोडक्ट रूल लगूगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2 एज सच एक्स दी डिफरेंशिएशन 1 एंड एक्स एज सच ए दी डिफरेंशिएशन, हाँ जी पावर फार्मूला 1 बाय 2, हाँ जी 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू इधर डेरिवेटिव माइनस 1, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन क्या आएगी माइनस 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, सो ये वैल्यू इतने पुट कर दी, ठीक है। सो माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो हुण थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, हाँ जी आ वाला सारी कहानी इतने मल्टीप्लाई होएगी 2 टाइम अंडर रूट सीधा हो जाएगा माइनस एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2, हाँ जी माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल टू 0 करिए, क्रिटिकल पॉइंट का आप लब लो, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब न्यूमिनेटर 0, ठीक है। तो देयरफॉर कितना आ गया x इज इक्वल टू 2 बाय 3, सो इक्वल क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 और 1 दे विच, ठीक है। बिटवीन 0 एंड 1 वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट 2 बाय 3। नाउ लेट अस सी जे तो होने डबल डेरिवेटिव टेस्ट लाने हैं, तो आई हैव टू डिफरेंशिएट दैट बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फार्मूला, ठीक है। वो क्लियरली नजर आ रहा है स्क्वायर वो लंबा जाऊगा, बट हम इनू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के नाल लैने, ठीक है। देख लिया ना भी किहड़ा करना, हुण फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आसान है क्योंकि 2 बाय 3 दे सज्जे खब्बे इनू तो मसला ही कोई नहीं ना, 1 माइनस 2 बाय 3 दे भावें थोड़ा बड़ा नंबर लो छोटा आ तो पॉजिटिव ही है, तो एदे साइन ते डिपेंड करेगा। चेक की करना है कि एफ डैश एक्स नैगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव टू नैगेटिव जा रहा है। एफ डैश एक्स 2 बाय 3 तो पक्का 0 है, तो सिर्फ चेक करना है ਇਹਦਾ साइन एफ डैश एक्स का कितना चेंज कर रहा है, तो इत्थों लग जाएगा पता। सो नाउ इज दैट क्लियर। सो
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸੋ f dash x is equal to 2 ਕਾਮਨ, ਇਨਫੈਕਟ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ ਸੋ ਦੈਟ फैक्टर सही बन जाए। कितना आ गया 2/3 माइनस एक्स बाय 2 रूट दिस। नाउ इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ 2/3 तो थोड़ा जिहा अगे जाओ, ठीक है। तो मतलब एक्स जिहड़ा है 2/3 तो थोड़ा जिहा अगे लिया तो आ वाली वैल्यू इतों वधेगी तो यदा साइन नैगेटिव आ गया। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स का साइन राइट हैंड साइड ते की है नैगेटिव 2/3 के राइट ते, और 2/3 तो थोड़ा पिछे लोगे आ एक्स 2/3 तो घट गया, ठीक है। आ वड्डा आ छोटा तो आ वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जानी। सो डी वाई बाय डी एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव नियर एक्स इक्वल टू 2/3। सो ये मतलब एट एक्स इक्वल टू 2/3 इट इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। देयरफॉर एज एफ डैश एक्स चेंजेस, ठीक है, लिख देना साइन फ्रॉम positive to negative, therefore at x equal to 2/3 it is local maxima। और मैक्सिमम वैल्यू कितों कढ़ांगे फंक्शन तो। सो कितनी वैल्यू होएगी एफ ऑफ, अब बेटे गल समझ आ गई। एंड मैं एग्जांपल भी ता लईए देन नाउ यू विल अप्रिशिएट के डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव केड़ा लाना। यू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग डबल डेरिवेटिव, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड के फायदा की। इस करके जब करन लगो तो थोड़ा वेख लो यू नो किड़ा लाना चाहिए, किड़ा साडा टाइम बचता है, ठीक है। तो इस करके तो ये सारे प्रोसीजर दे नाल तुहानू पता लग गया कि लोकल मैक्सिमम है। वैल्यू कितनी है इत्थे पुट कर लो एफ ऑफ 2/3, मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 2/3 इत्थे। सो 2/3 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, ठीक है। एंड 2 सो इस इंटरवल के अंदर हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बेटे। चलो नैक्सट कहता जी फंक्शन आ है तो लोकल मैक्सिमम। सो एफ डैश कर दें, कितना आ गया 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, ठीक है। दैट इज 12 टाइम्स x³ प्लस x² माइनस 2x, ठीक है। हुण की करना इनू 0 इक्वेट करो। सो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ये लिख देना इक्वेटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 की आ गया x³ प्लस x² माइनस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन। सो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक इहदा फैक्टर आ गया, इहदा फैक्टर बना लो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट किहड़े आ गए 0 1 एंड माइनस 2, ठीक है। तुहाडे कोल 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इन्नी गल समझ आ गई बेटे। नाउ अगर आही क्वेश्चन तुसी फिर तो मैं बार बार याद कर रहा कि उहदे नाल करना हुंदा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना, तो फिर तुसी एवें करना सी -2 0 1 फिर उहदा एफ डैश एक्स दा साइन देखना सी प्लस माइनस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। हुण की करांगे जब तुहाडे क्रिटिकल पॉइंट आ गया पुत्तर इत्थे मैं लिख ला किहड़े आए हैं x इक्वल टू 0 1 एंड -2। हुण आपां की करांगे डबल डिफरेंशिएट, ठीक है। नॉट लेट अस डबल डिफरेंशिएट इनू दोबारा दी एफ डबल डैश एक्स 12 हाँ जी यदि डिफरेंशिएशन कर दें 3x² प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। एक एक करके तिना क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लिए। नाउ एफ डबल डैश 0, ठीक है। 0 ते डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितना आ गया 12, दिस इज 0 दिस इज 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 24 विच इज नेगेटिव। इसका मतलब की हो गया एट x इक्वल टू 0 डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, इट इज लोकल मैक्सिमा। सो एट x इक्वल टू 0 इट इज लोकल मैक्स। वैल्यू कितना कटांगे मैक्सिमम तुम खुद करो एंड दैट वैल्यू विल बी f0, एच पुट करनी वैल्यू 0, ठीक है। 12 आ जाएगी। इज इट क्लियर? सो नाउ दूजे आ चेक हो गया। हुण इत्थे आ जाओ 1 ते नाउ एफ डबल डैश 1, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ते 1 की वैल्यू आ की हो गई हाँ जी आ की वैल्यू कढ़ी हाँ जी 3 प्लस 2 माइनस 2
तो आ गया, सो दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। सो व्हाट डज दैट मीन कि एट x इक्वल टू 1, ठीक है, इट इज़ लोकल मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, f1, h1 पुट कर दो एंड फिर -2 थे, ठीक है। सो f डबल डैश -2 चेक करिए, समझ आ रही गल की हो रहा है। आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव के साइन के नाल की है उत्ते, मैक्स है मिन है। तो -2 पुट करो 12, हाँ जी, -2 का स्क्वायर 4 3 12, -2 -4 -2, ठीक है। सो दैट इज अगेन कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। तो की हो गया, 0 ਤੇ मैक्स लोकल मैक्स आया, 1 ਤੇ लोकल मिन आया, -2 ਤੇ भी लोकल मिन, और वो सेंस भी बनती है, ਇੱਥੇ लोकल मिन आएगा, अल्टरनेटली होंगे ना, फिर 0 ਤੇ मैक्स आएगा, 1 ਤੇ मिन आएगा, ठीक है। सो वो वैल्यू कितनी होएगी एग्जैक्टली चेक कर लो, ठीक है। तो दैट्स इट, ए हो गया। सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। वो कहता जी कि एफ एक्स ए है कि यदि मिनिमम वैल्यू ਇਹਦੇ ਤੇ है, चलो आप आ कर दें, मिनिमम करनी है तो ठीक है, एफ डैश एक्स कर ली, कितना आ गया 2 टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस बी प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो। तो कितना आ गया, 2 कॉमन आ गया पुत्र, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। सो कितना आ गया 3x एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ये थोड़े को इक्वल क्रिटिकल पॉइंट है। सो एफ डैश एक्स इज ट्वाइस 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी। नाउ लेट अस डू एफ डबल डैश एक्स, कितना आ गया 6x, दैट इज 6। तो ए बी सी तो कॉन्सटेंट है, 0 हो जाना। तो ये फॉर एवरी एक्स ही पॉजिटिव है, ये मतलब जोड़ा भी क्रिटिकल पॉइंट है वो भी पॉजिटिव ही है। ये मतलब की हो गया कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे इल बी लोकल मिनिमम, ठीक है। सो देयरफॉर इट्स इल बी हैविंग लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, और वैल्यू कितनी है इतों कढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ਇਹਦਾ ना जनरल जहा वर्जन बनाना मैं कि अगर मैं कਹਾਂ कि ਇੱਥੇ ਹੁਣ थोड़ा समझो, मैं कहना कि लेट एफ एक्स बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस ए आई द स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n। मतलब व्हाट डज दैट मीन, एक्स माइनस ए वन द स्क्वायर एक्स माइनस ए टू स्क्वायर n नंबर ले लिया, ठीक है, एक्स माइनस ए एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यहाँ देता, मैं कहूँगा कि शो दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी मिनिमम at where the arithmetic mean of a1 a2 a3 and an, ठीक है। x इक्वल टू इन्हों के अरिथमैटिक मीन ते a वाली एक्सप्रैशन मिनिमम होएगी, ठीक है। तो आई गेस तुहानू आइडिया लग गया होना, डिफरेंशिएट कर दो। सो कितना आएगा एफ डैश एक्स, बिल्कुल सिमिलर है पुत्र, कितना आएगा ट्वाइस एक्स माइनस ए वन, हाँ जी ऐदा ही आ जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस ए टू, लास्ट 3 तक से गए थे n तक आ गया, ठीक है। तो कॉमन कर लो 2, कितना आ देखो x प्लस एक्स n टाइम्स है। सो एन एक्स माइनस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन इक्वल टू 0 करोगे ना एस एक्सप्रेशन कितना आएगा दिस डिवाइड बाय एन। देखो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है, समेशन ऑफ ए आई डिवाइड बाय एन, ठीक है। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे लेट अस कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स, कितना आ जाएगा 2nx दी डिफरेंशिएशन 2n आते कांस्टेंट है यदि 0 आ पॉजिटिव आ गया, ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर की हो रहा पुत्र कि डबल डेरिवेटिव जिहड़ा आ ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जिहड़ा भी क्रिटिकल पॉइंट आया उत्ते इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी। सो इस करके कि एक्स माइनस ए वन स्क्वायर समेशन जिहड़ा आ सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम कद होएगा जेड़े जेड़े आ वाले पॉइंट है ए वन ए टू ए थ्री
उन्होंने अरिथमैटिक मीन ते अरिथमैटिक मीन होंगे ना A1 + A2 + A3 अप टू n/n। ठीक है, ओके जी। कहता है मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस इज, अच्छा हम ख्याल ना सुने स्टेटमेंट, मैक्सिमम यदी वैल्यू मैक्सिमम नहीं पूछी, यदी स्लोप कर्व ते किहड़ा पॉइंट ते स्लोप मैक्सिमम है, तो स्लोप की होंगी है, स्लोप होंगी है बेटे dy/dx। ठीक है, तो पहला की करिए आप डिफरेंशिएट कर लिए dy/dx दैट इज -3x² + 6x + 9 आ थोड़े को स्लोप आई x की टर्म च, तो dy/dx सानू पता स्लोप तो इनू असी m मान लें और सानू m की मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो मतलब इस एक्सप्रैशन को मैक्सिमाइज करना है, तो की करिए dm/dx। ठीक, तो यदि मैक्सिमम कर ली, हाँ जी कितनी है, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव हाँ जी -6x + 6 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, किड़ा आ गया x = 1 एंड d2m/dx² -6 आ गया, जिहड़ा कि फॉर एवरी x नैगेटिव ही है, इसका मतलब जिहड़ा भी क्रिटिकल पॉइंट है उत्थे की होएगी मैक्सिमम वैल्यू होएगी, सो विल बी लोकल मैक्स। तो कितने होएगा x = 1 ते जी स्लोप है बेटे वो मैक्सिमम होएगी, और कितनी होएगी मैक्सिमम स्लोप इतों कड्डांगे। ठीक है, क्योंकि स्लोप की मैक्सिमम पूछी है, तो आ स्लोप की मैक्सिमम कढ़ लो, देयरफॉर m@1 हाँ जी -3 + 6 + 9 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, समझ आएगा बेटे। ओके, लेट अस डू अनदर वन। कहता जी मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो ठीक है, so f(x) = x log x। ठीक है, x > 0 तो डिफरेंशिएट कर दी हूँ तो जब प्रोसीजर समझ आ गया फिर नहीं ज़्यादा टाइम लगता। हाँ जी, पहला फंक्शन है सच दूसरा डेरिवेटिव log x है सच पहले था, दैट इज 1 + log x। ठीक है, नाउ लेट अस इक्वेट दैट इक्वल टू 0, f' 0 करके क्रिटिकल पॉइंट कर लो, log x = -1। हाँ जी, कितना होगा हूँ बेस कितना e, हाँ जी किमें करते हैं x = e⁻⁻1। ठीक है, समझ गल। अच्छा जिन्होंने नहीं समझाई मैं फिर तो एक बार समझाना, मान लो इदा लिखे हुआ ना log x बेस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दिस, तो मैंने इतने x चाहिए, तो या तो फॉर्मूला याद हो कि x = a⁻v, या ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ना तो पता है कि किसी नंबर की रेस टू पार अगर करते हैं, ठीक है, और लॉग करते हैं, अगर दोनों सेम होंगे हैं तो आंसर थोड़ा आही आ जाता है। ठीक है, बेसिस सेम हो तो आंसर आही आ जाता है। तो ये हम बेस कितना a, तो a दोनों पासे a की पावर चक दो, तो आ तो सेम होकर थोड़े को x ही आ जाएगा a की पावर b, या इन्हू याद रखो कि log x बेस a इज b देन x इज a रेज़ टू पावर b। ठीक है, देयरफॉर इस हिसाब ना ਇਹਦਾ बेस e है, तो x कितना है a की पावर आ e की पावर -1। ठीक है, तो चलो हम ये थोड़े को क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/e, तो हम आप इफ यू गैस रिमेंबर ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन किया ਸੀ लास्ट, फिर आप लॉग का देखे साइन पॉजिटिव है नैगेटिव है। ठीक है, हम डबल डिफरेंशिएट कर लो, 1 की 0 log x की 1/x। नाउ एट हाँ जी एट x = e⁻⁻1 मतलब 1/e थे f'(x) 1/e थे, हाँ जी इतने दैट इज 1/1/e दैट इज e जिहड़ा कि 0 तो वड्डा है। इसका मतलब साइन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब की होया कि इहदा ए फंक्शन ते इस पॉइंट ते विल बी हैविंग अ लोकल मिनिमम वैल्यू, सो देयरफॉर एट x = e sorry 1/e is local minima, its value will be f of 1/e फंक्शन तो इतने पुट करो 1/e log of 1/e, और आधे थोड़े को वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, किदा log ए लिख लो, आगे ले आओ log e 1 होंगे। ठीक है, सो -1/e वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू भी, इज दैट क्लियर। सो मिनिमम वैल्यू आ गई -1/e केड़े ते 1/e ते। एंड आई रिकमेंड जेड़े इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन
मैं बड़े बार ग्राफ का ड्रॉ करवाया हो जाता, इंक्रीज डिक्रीज भी देखो, ਇਹਦਾ मैक्स में निकल गया, ਇਹਦਾ ग्राफ ड्रा करो। ठीक है, और ठीक है पुत्र, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आ क्वेश्चन की कहता पुत्र के द फंक्शन, एक फंक्शन दिता है, हैज़ एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम ऑन मिनिमम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू 1 and 2। अच्छा, ये क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ तक मैनू याद है ये थोड़े मेन्स के अंदर ही लास्ट 5 साल से 2 तो 3 बार आ चुके हैं। ठीक है, वेरी कॉमन, गिवन इन एवरी बुक, सो वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ABC ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਹੈ। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब सिंपल है बिकॉज फंक्शन ਤੁਹਾਡਾ डिफरेंशिएबल है। ਇਹਦਾ मतलब x इक्वल टू 1 ਤੇ x इक्वल टू 2 ਤੇ dy by dx ਦੀ वैल्यू 0 होएगी। ठीक है, सो क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन अकर्स एट द पॉइंट जिथे dy by dx 0 हो। ठीक है, क्योंकि ए बी चाहिए है तो मतलब आपां नूं दो इक्वेशन चाहिए हैं बीच। सो लेट अस सी, सो dy by dx जी a log x की 1 by x 2bx प्लस 1 आ गया dy by dx। एंड सानू पता है x इक्वल टू 1 ते भी स्लोप 0 है तो x इक्वल टू 2 ते भी स्लोप 0 है। ठीक है, सो ये मतलब क्वेश्चन का इदा नहीं कि डबल डेरिवेटिव वाला आर्टिकल करते जबरदस्ती लाने, तो ये वैसे चलो क्वेश्चन हैगा जिस सीधा ही हो रहा है। सो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 dy by dx 0 होएगा, इतने 1 पुट करो, सो a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई। एंड x इक्वल टू 2 ते भी dy by dx 0 है, तो x की वैल्यू 2 पुट करो, सो a by 2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट्स इट, थोड़े को सिंपल जी दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई सॉल्व करके इतने a ते b आ जाऊगा। ठीक है, अगर a ते b आ गया अगे जो मर्जी वो प्रॉब्लम के रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये तेरे आए वाला पार्ट। हाँ जी, हुण बेटे एवें करते कि उसकी रीजनिंग सीख लें कि लोकल मैक्स से डबल डेरिवेटिव नैगेटिव क्यों होंदा है ना, तो मिन ते डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों होंदा है। तो छोटा हेडिंग लिख लो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वाई डबल डैश। ठीक है, और d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, इनू किद्दां आपां ज्योमेट्रिकली वेखदे हां। अच्छा, इन्ना ते तुसी मानते हो कि d2y बाय dx स्क्वायर जिहड़ा है दैट इज़ d बाय dx ऑफ dy बाय dx। ठीक है, और dy बाय dx पुत्र की होंदा दैट इज़ द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट। तो dy बाय dx नू अगर मैं m मान ला वेयर m इज़ द स्लोप, ठीक है, एट एनी पॉइंट, इनू लिख ला स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट। तो d2y बाय dx स्क्वायर के बराबर है पुत्र dm by dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पैक्ट टू x, मतलब x के चेंज होने के नाल स्लोप ते की असर पाएगा वो आ क्वांटिटी दसदा है। अच्छा, मैं एक दो चीज़ां याद करा दा, एक बार वंस अगेन स्क्रैच टू मैं कहा जी dy by dx इहदा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि चलो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तुसीं की देखते सीगे कि यार इहदे वधन दे नाल x दे वधन दे नाल अगर y वध रहा है, ठीक है, इसका मतलब डी वाई चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स वो पॉजिटिव है। तो अगर तो इस क्वांटिटी के वधन नाल आ वाली क्वांटिटी भी वधी है तो इसका रेट चेंज पॉजिटिव होएगा। एच की हुंदा सी इहदे वधन दे नाल आ घटदी है तो आ नैगेटिव हुंदा सी। सो देयरफॉर ऐसे कंटैक्स्ट मैं की कह सकदा डी एम बाय डी एक्स नूं कि अगर एक्स दे वधान दे नाल अगर एम मतलब स्लोप वधे, एक्स दे वधान दे नाल अगर स्लोप वधे तो की कहांगे डी एम बाय डी एक्स विल बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पैक्ट टू एक्स। सो अगर एक्स दे वधान दे नाल स्लोप वधदी है उस पार्ट ते जिथे एक्स नूं वधाया तो स्लोप वधी उत्थे की होएगा डी एम बाय डी एक्स ग्रेटर दैन 0। ठीक है, या की कह सकते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आते ए बराबर ही है इज ग्रेटर दैन 0, मतलब एज वी इंक्रीज x, ठीक है, एंड स्लोप इंक्रीजेस,
ठीक है। एक्स के विधान के नाल अगर स्लोप वधदी है उत्थे की कहांगे d2y/dx² 0 तो वड्डा होएगा, और अगर ये विधान के नाल घटदा है, ठीक है, तो d2y/dx² इज़ लैस दैन 0, मतलब आ लैस दैन 0 होएगा कद जब x नूं वधाउण स्लोप घटे। सो वैन वी इंक्रीज x एंड स्लोप डिक्रीजेस, ठीक है। सो इनू मोटा मोटा याद रखो, हुणे तुहानूं समझ आ जाएगा। तो अगर x के विधान के नाल स्लोप वधे, ठीक है, उन्होंने कहांगे उस पार्ट ते d2y/dx² ग्रेटर दैन 0 है, और x के विधान के नाल स्लोप घटे उस पार्ट ते कहांगे d2y/dx² लैस दैन 0 है, ठीक है। तो हुण मैनू एक चीज़ मैं चलो एक होर याद करा कि जब आप एवें कहने होंगे ना कि लाइनां दे अंदर स्लोप नूं कंपेयर करते हैं पुत्तर, आ मान लो y एक्सिस है, क्विकली मैनू आंसर दिओ। मान लो आ लाइनस बनाई 4, मान लो इन्हां चों स्लोप वाइज किहड़ियां पॉजिटिव किहड़ियां नैगेटिव। पहली गल तो आ दोनों लाइनां इन्हां दी स्लोप क्योंकि एंगल एक्स ना एक्यूट है, 90 तो घट पॉजिटिव है, और तुहानूं पता है कि जिमें जिमें एंगल 0 तो 90 तक बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगी, है ना। तो लाइक एदी स्लोप मान लो 2 है, एदी तो ज़्यादा होएगी। वट आई मीन टू से कि ऊपर जावांगे दोनों की पॉजिटिव और एदी तो ज़्यादा, ठीक है। इन्हां दोनों आ जाओ, इन्हां दोनों चों ज़्यादा नैगेटिव कहदी है, इन्ना तो पता ना कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, स्लोप नैगेटिव है, ज़्यादा नैगेटिव कहदी है एदी। तो अगर मान लिया यदि -5 है तो यदि नैगेटिव तो होएगी, बट मैगनीट्यूड वाइज इदा होएगा कि ए ओवरऑल यदि वैल्यू तो ज़्यादा है। सो आ नैगेटिव स्लोप, आ भी नैगेटिव स्लोप, जिहड़ियां इधर लाइन है उपर उन्होंने स्लोप ज़्यादा नैगेटिव होएगी। मतलब अगर इधरों इदा आने आ तो स्लोप वधदी पई है, -5 फिर इत्थे -3 -2 फिर हुंदी 0। तो अगर आ मैं तुहानूं पुछां कि बेटे आ एक आ लाइन है, आ किहो जी लाइन बनी है, लेट अस सी, एक आ लाइन है मैं कहां और एक आ लाइन है। सो इफ आई से कि इत्थों इत्थे गए हैं, स्लोप वध रही कि घट रही हैगी स्लोप दोनों की नैगेटिव है, बिकॉज दोनों जड़ियाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनाने, बट आ लाइन की स्लोप ज़्यादा नैगेटिव है, एदी घट नैगेटिव है। सी सो जब इधरों एवें आ रहे हैं द स्लोप वधी है, तो इधरों नैगेटिव ज़्यादा होर घट नैगेटिव घटती फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। सो आ चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा हुण मैं तुहानूं समझा देना। लुक एट दिस पार्ट, आ वाला ग्राफ कंसिडर करो, ठीक है। मान लो कोई किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो हुण अगर मैं इत्थों इत्थे तक मूव करदा, आ तुहाडे टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। सो जिवें मैं गांह गांह जा रहा, हुण तुसीं सोच के दसो टेंजेंट की स्लोप वधदी पई है कि घटदी पई है। आ नैगेटिव है, ठीक है, और जिद्दां मैं क्या आ ज़्यादा नैगेटिव है, घट नैगेटिव है। सो इधर नूं जिवें जावांगे स्लोप वधदी पई है, नैगेटिव एक पॉइंट आएगा, स्लोप की होएगी पुत्र 0, फिर उसके बाद स्लोप पॉजिटिव होना शुरू होगी, इट्स अ पॉजिटिव स्लोप, अगर होर पॉजिटिव हो गई एंड सो ऑन। सो इहड़ा इहो जिहा पार्ट है, ठीक है, जिथे आपां मूव करिए साडी स्लोप वधे, जिहदा मतलब इस पार्ट ते रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है 0 तो ज़्यादा, देयरफॉर d2y/dx² ग्रेटर दैन 0, ठीक है। सो जिहड़े इदां दे पार्ट है ना, जिवें गांह जाइए इदां डिप जी लैके उपरों जावे, उस पार्ट नूं कहने हैं कि d2y/dx² उत्थे 0 तो वड्डा है, और इनू आपां जानते हैं नाम किहदा, कनकेव अप, ठीक है। इहो जिहे पोर्शन नूं कहने कनकेव अप, ठीक है। सो कनकेव अप का मतलब जिवें गांह जावांगे स्लोप वधेगी। और इनू जिमैट्रिकली चैक करने का तरीका की है कि कनकेव अप वाले पोर्शन ते किसी भी पार्ट ते तुसी टेंजेंट ड्रा कर दो, किते भी इधर कर दो, इधर जिहड़ा ग्राफ है पूरा वो टेंजेंट तो उपर ही होएगा। सो ये तुसी वैसे लिख सकते हो कि कनकेव अप किवें चैक करते हैं। सो किसी पार्ट ते यू ड्रॉ द टेंजेंट, अगर कर्व उपर ही रहिंदी है दैट इज़ कनकेव अप, वो हैगी है। लॉजिकली भी समझो कि टेंजेंट ड्रॉ किया क्योंकि एक्स के वजह स्लोप वधदी है, तेन उपर ही रहना, ठीक है। इज दैट क्लियर? और अगे तो हम शक्ल पछाण लो, d2y/dx² दी हुई शक्ल है, मतलब एक्स के वधान नाल स्लोप वध रही है, ठीक है। हालांकि अगर मैं नाल कहां इनक्रीज डिक्रीज भी मिक्स करो, लच्छा ए है, आ बी ते आ सी, सो इत्थों लैके तक स्लोप नैगेटिव है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता कि dy/dx एस पार्ट ते नैगेटिव है, इत्थों लैके तक स्लोप पॉजिटिव है, dy/dx 0 तो वड्डा है, बट पूरे पार्ट ते
जिमें इधरों लैके इधर तक गए हैं स्लोप दा रेट है ना dm/dx इज़ पॉजिटिव, मतलब अगे जाते जाते स्लोप साडी वही है। तो पूरे पार्ट ते d2y/dx² इज़ व्हाट है ग्रेटर दैन 0। सो d2y/dx ग्रेटर दैन 0 मतलब लाइक कनकेव अप इनू कहते हैं, ठीक है। इदा ही नैक्सट लिख लो कनकेव डाउन, ठीक है। आ कनकेव डाउन ग्राफ देखो ना, कनकेव डाउन च तुसी किसी पार्ट ते टेंजेंट ड्रा किया जिवें आ हुण अगे जाने हुण तुसी खुद सोचो आ स्लोप वधन दी है या घटन दी है, ठीक है, घटन दी है। इत्थे ज़्यादा पॉजिटिव है, फिर आ पॉजिटिव या घट पॉजिटिव, सो पॉजिटिव घट रही है, घटती 0 हो जाएगी, उसके बाद नैगेटिव हो गया, होर नैगेटिव एंड सो ऑन। सो जिहड़ा आ वाला पार्ट है जिथे एक्स के वधान दे नाल हाँ जी स्लोप घटे, मतलब dm/dx नैगेटिव, मतलब d2y/dx² नैगेटिव, ठीक है। इस पोर्शन ते d2y/dx² नैगेटिव है पुत्र, और इनू की कहने आप कनकेव डाउन। और कनकेव डाउन नू होर की तरीका जोमैट्रिकली चैक करन दा, तुसी किसी पार्ट ते टेंजेंट ड्रॉ करो, कर्व बिल्कुल नीचे रहेगी, उस पार्ट जिस पार्ट ते है वो पार्ट कनकेव डाउन, ठीक है। सो आई गेस इन्ना क्लियर हो गया सानू। अच्छा अगर मैं कहां दसो ये बारे आ की है, लाइक टेल द साइन ऑफ लेट्स से ए तो लैके बी तक, टेल द साइन ऑफ dy/dx एंड d2y/dx²। अच्छा इत्थों लैके तक dy/dx की है, इंक्रीज डिक्रीज, इज इट इंक्रीजिंग, यस, ग्राफ इंक्रीज करता पे, ठीक है। मान के चलो बिल्कुल टॉप इनू मैं चलो कन्फ्यूजन अवॉइड करने लई आ कर देना सो दैट क्लीयर हो गया। सो इत्थों लैके इत्थे तक तुहाडा ग्राफ इंक्रीजिंग है, सो dy/dx पॉजिटिव है। वट अबाउट d2y/dx²? हाँ जी एक्स के वधान के नाल स्लोप घटती पई है, इत्थे ज़्यादा पॉजिटिव है, फिर घटती और मोर ओवर कनकेव डाउन है, ठीक है। सो आ सारा पार्ट कनकेव डाउन है, तो d2y/dx² इज़ लैस दैन 0, ठीक है पुत्र। तो हुण आपां जिहदे करके मैं ये दस्सिया सी आ हुण आ जो मैक्सिमम इनू आते, सो क्रिटिकल पॉइंट कढ़िया x = a, मान लो इत्थे हुण लोकल मैक्सिमा नज़र आ रहा है। तो अगर लोकल मैक्सिमा है तो मैं की क्या सी इत्थे dy/dx 0 है इस पॉइंट पे, तो अगर लोकल मैक्सिमा है तो की सीगा d2y/dx² इज़ लैस दैन 0। नाउ इस पॉइंट ते स्लोप 0 है पुत्र, एंड यू कैन सी जब इधरों आ क्रॉस कर दी है ग्राफ, जिमें जिमें आप अगे जा रहे हैं दिस इज़ अ कनकेव डाउन पार्ट, एंड मोर ओवर इस रीजन ते जिमें तुसी अगे जाओगे स्लोप हाँ जी द रेट नैगेटिव है, मतलब d2y/dx² इज़ नैगेटिव, अगे जावांगे स्लोप घटती पई है। सो देयरफॉर जब मैक्सिमम पॉइंट आएगा इत्थे, ठीक है, तो इस पॉइंट ते थोड़ा डबल डेरिवेटिव नैगेटिव है, और मोर ओवर ऊपर वाले रीजन देखिए इट्स कनकेव डाउन इन द नेबरहुड वेयर इट इज़ लोकल मैक्सिमम। एंड लोकल मिनिमा ते की होएगा कि जिमें जिमें तुसी बी नू क्रॉस करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हाँ जी पॉजिटिव है, मतलब जिमें गांह जाओगे स्लोप बढ़ेगी, नैगेटिव स्लोप सी फिर 0 हुई फिर पॉजिटिव, तद ही लोकल मिनिमा आएगा। तो इस पार्ट ते पक्का d2y/dx² जिहड़ा है दैट इज़ व्हाट ग्रेटर दैन 0, ठीक है। समझे गल बेटे, मतलब इस पॉइंट ते रेट चेंज ऑफ स्लोप विल बी पॉजिटिव, मतलब द मोमेंट टेंजेंट क्रॉसिस दिस तो उसकी स्लोप वधदे वालों आ, ठीक है, आप मतलब है कहंदा, ठीक है। होर अच्छा एक चीज़ दसो, अच्छा हुण मैं गल कर रहा डबली डिफरेंशिएबल फंक्शन ले, ठीक है, ठीक है, y" निकलता एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएबल फंक्शन। टेल मी इत्थे की है y" नेगेटिव और पॉजिटिव, कनकेव डाउन है, y" नेगेटिव है। अच्छा अगर मैं ग्राफ डिफरेंशिएबल मतलब स्मूथ जुड़ा इत्थे, वट अबाउट दिस पार्ट इत्थों इत्थे तक, हाँ जी इत्थे की है कनकेव अप है आ वाला पार्ट, तो इत्थे y" 0 तो वड्डा है। इस पार्ट ते अच्छा ए मान लो आ वाला पॉइंट राइट देयर, बी मान लो, ठीक है। अच्छा हुण ए तो बी तक डबल डेरिवेटिव नैगेटिव है, मतलब इत्थों इत्थे तक आवांगे स्लोप घटदी है, घटी। अच्छा ये बाद इस पोर्शन ते गांह जा रहे हैं स्लोप वध रही है, तो जिहड़ा आ वाला पॉइंट होंदा ना पुत्र,
ठीक है। ये वाला पॉइंट ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਨਕੇਵ ਅਪ, तो जिस पॉइंट ते कनकेविटी चेंजेस, ठीक है, जिस पॉइंट ते तुहाडी कनकेविटी चेंज की, मतलब कनकेव डाउन तो कनकेव अप होना शुरू होया है, सो इस पॉइंट नूं आपां कहने आ हाँ जी वॉट पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। सो क्योंकि ना डिफरेंशिएबल मैं तां क्या, क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल होवे तो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन की डेफिनेशन कुछ होर चीज़ां ऐड होनी है, बट अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन तो क्लियर है कि जिथे कनकेविटी चेंज करे दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन आ होगी कनकेविटी चेंज करनी चाहिए है। अच्छा हुण लॉजिकली सोचो, कनकेविटी चेंज कर गई मतलब ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कनकेव डाउन ਸੀਗਾ, मतलब वाई डबल डैश एक्स नैगेटिव, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ कनकेव अप हो गया, वाई डबल डैश पॉजिटिव, तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ वाई डबल डैश फिर जीरो, बई ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नैगेटिव, ਇੱਥੇ जीरो तो ਇੱਥੇ पॉजिटिव, तो मतलब फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ डिफाइन कर सकते हैं, दैट पॉइंट वेयर कनकेविटी चेंजेस एंड वेयर d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक। कनकेविटी चेंज करे, कनकेव डाउन तो कनकेव अप होवे या कनकेव अप तो कनकेव डाउन होवे, तो जिथे वो टर्न होंदी है ग्राफ टर्न करता है, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। कनकेविटी चेंज करे पहली चीज़ एंड d2y by dx स्क्वायर उस पॉइंट ते जीरो होएगा। रिवर्स ट्रू नहीं है, मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा कि अगर d2y by dx स्क्वायर जीरो है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन होएगा। पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन है कि जे कनकेविटी चेंज करे और अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उस पॉइंट ते ए हो जाएगा। सो इस करके वो पॉइंट जितों तुहानूं लगे ना टर्न करना शुरू करता, मतलब एक चीज़ होर सोचो कि मान लो इत्थों ग्राफ स्लोप डिगदी रहिंदी, जिवें आ ना स्लोप घटदी, अगर इत्थे स्लोप का रेट पॉजिटिव ना होंदा तो ग्राफ तो थल्ले डिग जाना सी, क्योंकि अगे नूं जावांगे तो स्लोप तो घटदी नीचे, तो मतलब अगर उपर नूं गया तो किते ना किते पॉइंट है जिथे स्लोप वधनी शुरू हुई, तो एवें भी कह लो। सो वो पॉइंट जिथे टर्न आया दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन, एंड एट द पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन कनकेविटी चेंजेस एंड उत्थे फिर d2y by dx स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ठीक है पुत्र। सो ये सी पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन है ना। तो अच्छा एक चीज़ दी हले मैं एक्सप्लेनेशन रह गई थोड़ी कि अगर d2y by dx स्क्वायर जीरो होवे, ठीक है, फिर क्यों नहीं कंक्लूड कर सकते, वो देख लो, बड़ा फटाफट भी सिंपल है। दो एग्जांपल ले लीजिए, लेट अस टेक द सेम ईजी एग्जांपल्स। आ ले लो y इक्वल टू एक्स क्यूब द ग्राफ, इत्थे स्लोप जीरो यू ऑलरेडी नो, ठीक है, एंड दिस इज y इक्वल टू x raised per 4 ठीक है पुत्र। सो आप हुण फटाफट चैक ही करना कि d2y by dx स्क्वायर जिहड़ा आ जीरो आ जाए, मतलब आई विल शो कि दोनों केसेस च d2y by dx जीरो है और एक दे अंदर x इक्वल टू जीरो तो नीदर मैक्स नॉर मिन नज़र आ रहा है ना, जीरो तो वैल्यू सज्जे पासे तो घट है खब्बे तो ज़्यादा है, इतने नीदर मैक्स नॉर मिन और एदे च जीरो तो वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर यदि आ वाली एग्जांपल ले लीए y इक्वल टू माइनस एक्स दी पावर 4 तो वो फिर मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस करके आ कंसिडर कर लिया जिहड़ा एनालिसिस ये है माइनस के नाल भी वो जिहा होएगा। तो आप आ दोनों एग्जांपल्स ले लेंगे। तो की करिए हुण, आ ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट अस डिफरेंशिएट, हाँ जी कितना आ गया 3x स्क्वायर, y डबल डैश 6x, क्रिटिकल पॉइंट पुत्र जीरो आ गया ना। अगर ऐसा नज़र ही आ रहा है जीरो के पिछे बेटे आ वाला पार्ट इट इज़ कनकेव डाउन, तो इत्थे पोर्शन ते वाई डबल डैश नैगेटिव है और इत्थे वाई डबल डैश थोड़ा पॉजिटिव है। कनकेविटी चेंज हो रही है, मतलब जीरो तक उसके बाद कनकेव अप होया, उस तो पिछे कनकेव डाउन है, तो जीरो इज़ द पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। इत्थे वाई डबल डैश जीरो आ जाएगा, तो चेक कर लो y डबल डैश इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू जीरो आ गया। सो x इक्वल टू जीरो हले पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन नहीं कहेंगे मैथमैटिकली, इतों हले करांगे कि नैगेटिव है कितने कि नहीं, तो जीरो के पिछे y डबल डैश का साइन नैगेटिव है, या कैलकुलेट कर लो कि वेयर y डबल डैश x नैगेटिव, सो 6x इज नैगेटिव, x इज लैस दैन जीरो। सो जीरो के पिछे
y डबल डैश एक्स नेगेटिव मतलब इट इज़ कनकेव डाउन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यू कैन सी इट्स कनकेव डाउन। और सिमिलरली जब ग्रेटर दैन जीरो है, जीरो के बाद कनकेव अप, तो जीरो ते इट इज़ चेंजिंग द कनकेविटी एंड जीरो ते इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन एंड वी कैन सी कि इतने इनक्रीज़ हो गया फिर इनक्रीज़ कर गया, इट इज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बट स्टिल वाई डबल डैश एक्स इज़ इक्वल टू जीरो। सो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आ, फिर भी डबल डेरिवेटिव नैगेटिव है। ये देखो की है मिनिमा आ, लेट अस सी वाई डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एम। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इत्थे जीरो है। मतलब जिदा तुहानूं पहला भी दस्सिया सी, अगर याद होवे कि जिवें एक्स स्क्वायर का ग्राफ होंदा थोड़ा अप होंदा, जिद्दां ही आपां पावर वधाने ना तो ग्राफ इत्थे फ्लैट हो जाता है, एक्स दी पावर 4 एक्स दी पावर 6। तो एक्चुअली की है इत्थे ग्राफ नूं देखो ख्याल ना, जीरो के नेबरहुड इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट ग्राफ, मतलब जीरो के नेबरहुड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पैक्ट टू एक्स जीरो है। मतलब ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡ 'ਚ मूव करांगे थोड़ा बहुत तो स्लोप का चेंज नहीं है, मीनस वॉट ग्राफ इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। तो इस रीजन की वजह ना इत्थे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो है, ठीक है। एंड यू कैन सी इट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन, इट इज़ कनकेव अप, इट इज़ कनकेव अप, ठीक है। इस करके अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो हो, इट कैन बी मिनिमा। एंड इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स दी पावर 4 then it can be maxima, and मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल आई है एक्स क्यूब, इट कैन बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसे करके जब डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता असीं कहने जी टैसट फेल हो गया, आप इतों कंक्लूड नहीं कर सकते, फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टैसट से आ जाते हैं। इस करके दूजी गल आ देखिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो है बट नॉट द इन्फ्लैक्शन। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो डेफिनेशन नहीं सी, डेफिनेशन की सी जिथे कनकेविटी चेंजेस एंड इफ कनकेविटी चेंजेस एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन, फिर उत्थे डी टू वाई बाई डी स्क्वायर जीरो होएगा, ठीक है। बट इन्फ्लैक्शन तो वैसे पूछना नहीं है, ये तो एडिशनली इसे करके मैं दसिया है। इज दैट क्लियर? तो आ रीज़न हो गया पुत्र इहदा। अच्छा बस एक चीज़ होर मैं हम दसदा नाल जद इन्ना आई गए, इस करके कभी भी कोई फंक्शन है जिदा हुण मैं कहां कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैं कहां वाई इक्वल टू लेट्स से एक्स दी पावर 5, ठीक है, अ सिंपल एग्जाम्पल है। मैं कहा जी इहदा इंक्रीज की देखियो जरा, सो की आ गया वाई डैश कितना आ गया 5x दी पावर 4 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो द नेचर ऑफ द ग्राफ। हुण हमेशा इंक्रीजिंग है, जीरो तो स्लोप जीरो है। हुण इंक्रीजिंग का पुत्र तुसी एवें भी बना सकते, आ भी इंक्रीजिंग है, आ भी इंक्रीजिंग है, आ भी इंक्रीजिंग है। ए तो लैके बी तक तीनों ग्राफ का वाई डैश जीरो तो वड्डा, एक्स के विधान के नाल वाई वध रहा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। बट किवें इंक्रीज करेगा? ऐदा करेगा, मतलब एस बैंड के नाल करेगा कि ऐदा करेगा, क्या जाएगा? तो वो कौन दसदा है? वाई डबल डैश, ठीक है। सो वाई डबल डैश कर लो, उस तो पता लग जाएगा किवें इंक्रीज करेगा। व्हाट इज़ वाई डबल डैश? हाँ जी 20x क्यूब। नाउ जीरो के बाद, ठीक है, देख लो कितने पॉजिटिव है। सो 20x क्यूब इज़ ग्रेटर दैन जीरो, देयरफॉर x इज़ ग्रेटर दैन जीरो। सो जीरो के बाद y डबल डैश x पॉजिटिव है, मतलब y डबल डैश x पॉजिटिव मतलब कनकेव अप है। इसका मतलब इंक्रीज तो करेगा बट कनकेव अप इंक्रीज करेगा, दिस कनकेव अप। ऐदा ही y डबल डैश x नेगेटिव कितने है, ठीक है, वो थोड़ा सॉल्व करके आ गया x नेगेटिव। ये मतलब जीरो के पिछे इंक्रीजिंग तो हमेशा ही है बट इंक्रीज पिछों किमें करेगा? वाई डबल डैश एक्स नेगेटिव, मतलब कनकेव डाउन टाइप इंक्रीज करेगा इदा इस तरह। सो आ कनकेव डाउन कनकेव अप, टोटल इंक्रीजिंग ही है। तो इस करके जी इदा की शेप दसनी हो भी किमें इंक्रीज करता है, दैट इज़ गिवन बाय वाई डबल डैश, ठीक है। सो दैट्स इट। वन लास्ट क्विक एग्जाम्पल जिमें मैं दसा कि मैं कहूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। सो लेट्स से आ ग्राफ, ठीक है, लेट्स से तो वाई डैश कितना पुत्र कॉस एक्स, वाई डबल डैश कितना माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा हुण वाई डबल डैश एक्स जीरो कर ली, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एन पाई, मतलब किहड़े किहड़े पॉइंट ते वाई डबल डैश एक्स जीरो है? जीरो ते पाई
2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। अच्छा हुण मतलब इन्हां पॉइंटां ते तुसीं चैक करो जिवें 0 के पिछे वाई डबल डैश एक्स का साइन, सो वी कैन सी चैक करने के बाद 0 के पिछे इट इज़ कनकेव अप, देखो ना, और 0 के पिछे इट इज़ अगे कनकेव डाउन। तो 0 तो तुसीं देखोगे वाई डबल डैश का साइन चेंज हो रहा, इसका मतलब 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन एंड नाल दी नाल उत्थे d2y/dx² 0 भी है। तो मतलब देखो ना इत्थे कनकेव अप, अगर इदा ना मुड़दा फिर ग्राफ के उपर नूं जाई जाना सी। तो ये वो पॉइंट है जिथे इन्हें टर्न लिया। ऐदा ही अगर नीचे नूं आंदे आंदे अगर डिक्रीज़ ही करदा रहिंदा तो नीचे नूं आ जाना है, बट ये बाद इन्हें इनक्रीज़ करना शुरू किया। सो आड़े n पाई वाले पॉइंट है ये सारे ते ग्राफ की कनकेविटी बदलती है। क्यों? क्योंकि इन्हां पॉइंटां ते d2y/dx² अपना साइन चेंज कर रहे एंड क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो इन्हां पॉइंटां ते नाल उहदे बाद d2y/dx² 0 भी है। ठीक है। सो हुण अगे तो तुसीं ग्राफ देखोगे तो नज़र आएगा अच्छा यार इट्स d2y/dx² नैगेटिव है। ठीक है, आ नैगेटिव है, ਇਹਦੇ बाद फिर पॉजिटिव है, आ सारा पॉजिटिव है। इत्थों इत्थे तक आए हैं स्लोप पहला पॉजिटिव सी फिर घटदी 0 हुई, घटदी नैगेटिव हुई, इस पार्ट ते डबल डेरिवेटिव नैगेटिव, इस पार्ट ते पॉजिटिव एंड सो। ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अगेन डायरैक्टली तुहानूं कदी इन्फ्लैक्शन करके सवाल नहीं पूछोगे, बट इन्ना कह के तुहानूं क्योंकि एवरी टाइम तुसीं लाउंदे हो कि यू नो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लाउंदे हो तो वो तुहानूं क्लीयर होवे एक कि dy/dx सॉरी डबल डेरिवेटिव नैगेटिव क्यों होंदा मैक्सिमा ते और मिनिमा ते पॉजिटिव क्यों होंदा, तो जे 0 हो जाए तो फेल क्यों हो जाता टेस्ट, मतलब टेस्ट भी फेल हो जाता। ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास कर दें।